मेरा काम हो जाना चाहिए, भूलना मत। ओके। नमस्ते सर, हमारे एरिया में गणेशोत्सव है सर। आप जरूर अच्छा लगेगा। साथ में हमने आपका सामान भी रखा है सर। ऑर्केस्ट्रा का भी बहुत बढ़िया इंतजाम है। आप आइएगा सर। अरे मुरली जी, नमस्ते इतनी सर। बारिश में आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। ओह, तो क्या आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं की सर। क्या मुरली जी, बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास नहीं। आप पहले पुलिस में कंप्लेंट करो, मैं एसआई से बात कर लूंगा, वो सब देख लेंगे। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है सर। हाँ, कंप्लेंट करना मत भूलना। हटिए। उस 1.5 एकड़ जमीन में से आधा हिस्सा मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर ना नुकुर की ना तो मुझे जमीन लेने का दूसरा तरीका भी आता है। कंप्लेन करेगा तू तो कर, कंप्लेन कर चाहे केस कर, जो भी करना है वो कर ले। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मतलब नहीं देगा? नहीं देना चाहता है ना? ओए, वो हमारे पिताजी की जमीन है, देखता हूँ तू कैसे नहीं देता। नहीं दूंगा। हाँ, जा। क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हो? पुलिस स्टेशन जाना हम जैसे शरीफों का काम नहीं है भाई। मुझे मत समझाओ, शराफत से जरूरी मेरा हक है और मेरा हक मुझे चाहिए। मैं भी देखता हूँ, तुझे देनी ही होगी। कैसे देगा वो मैं तुझे बताऊंगा। देखो सर, हम लोग का काम है मारो काटो गोली मारो बस। और आप लड़की ढूंढवाने के लिए हमारे पास आए हैं। आपका रेट हमें जमेगा नहीं। जाइए सर, जाइए। नहीं सर, भगवान के लिए कुछ सोच समझ कर आप भी। एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता क्या? जाओ पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। चलना भाई। मेरी बात नहीं मानी उसने। पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर सारे पैसे खत्म कर दिए उसने। जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में जहर खाकर अपनी जान दे दी। ठीक है, हम है ना, चिंता मत कीजिए। देखिए साहब, यहाँ पार्टी के लिए अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढना मुश्किल है, तो ऐसे में हम आपकी बेटी को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे बताइए? समय खराब है साहब, सबसे पहले कंप्लेंट लिखवाइए। कानून, पुलिस व्यवस्था, संविधान, ये सब हमारे लिए ही है। आप बिल्कुल मत डरिए, वो एक्शन नहीं लेंगे तो हम आपके साथ हैं। देखो, तुम ऐसे जिद करोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। देखो, अगर दोबारा तुमने इस घर में पुलिस का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई पुलिस बुलाने। ठीक है, पर कल को अगर इसका पति पुलिस वाला हुआ तो क्या करोगे? सुन लो, मैं अपनी बेटी को भले ही कुएं में फेंक दूंगा, लेकिन पुलिस वाले से शादी नहीं करवाऊंगा। और न ही मैं खुद कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ूंगा। छोड़ दीजिए सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सर मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे सब तू नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सब ऐसे ही बोलते कुछ नहीं किया। ठीक है सर। सुपर। सर और करो। सर, कंप्लेंट लिखवानी थी मुझे। तू वहाँ जाना। बता। मार तो जरा पीछे से मार। नमस्ते सर। सर, मेरी बेटी किडनैप हो गई है। हाँ, कितना उम्र है? 22 साल की है सर। तो एक और रेप केस है क्या? 302 सर, बैटरी डाउन हो गई है, जरा चार्जर तो देना। अभी लाया सर। बता। हे मिस्टर, बता। मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है और आप खेलने में लगे हुए हैं। बेटी का नाम क्या है? दिव्या नाम है उसका। उसके कोई फोटो है? हाँ, ये लीजिए। लड़की खूबसूरत है ना? अरे इसीलिए तो किडनैप किया होगा इसको। किडनैप की गई है या बारिश में किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई है? क्या बोलते हो? शट अप! ज़बान संभाल करके बात कीजिए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आप चुप रहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन में आपके जैसे माँ बाप के बहुत डायलॉग सुनते हैं, हमें मत सिखाइए। लड़कियाँ अपने किसी आशिक के साथ भाग जाती हैं और आप लोग आकर उसके किडनैप होने की कंप्लेन लिखवाते हैं और हम लोग पागलों की तरह टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। हमें क्या आपने सिक्योरिटी गार्ड समझ कर रखा है? पुलिस है। सुपर सर। क्या रे? बहुत सुपर डायलॉग मारा है। तेरी तो इसको बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारो इसकी चर्बी। सर, देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, मेरी बेटी को ढूंढ लाइए प्लीज सर। सर, अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? बच के कहाँ जाएगी? मैं कहता हूँ रुक जा।
टाइसन। मैं मारूंगा तो सर फूट जाएगा। चल भाग। ओए, बहन से मिलोगे तो राखी और मिठाई मिलेगी। मंदिर में जाओगे तो पंडित से प्रसाद पाओगे। धर्मात्मा के पास जाओगे तो धर्म का उपदेश मिलेगा। पर टाइसन के सामने आओगे तो मार ही मार खाओगे। याद रखना। ऑटो, इन्हें इनके घर तक छोड़ दो। ठीक है साहब। राजेंद्र जी की, राजेंद्र जी की, राजेंद्र जी की। थोड़ा झुकिए सर, थोड़ा और। सुपर। ये हट हट भाई, यही है प्रेस वाला। मैंने किसी का खून नहीं किया है, मुझ पर कोई केस नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। खुद कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है। और एक तुम हो कि मैंने रेप किया, मर्डर किया है कहकर मेरी इमेज खराब कर रहे हो। भाई फोटो। मेरे बारे में तुमने इतनी डिटेल्स इकट्ठी कर रखी है, मतलब तुमने मुझ पर पीएचडी कर रखी है। बस 1 साल रुक जाओ, उसके बाद मैं एमएलए बन जाऊंगा। भाई थोड़ी देर और हो जाती तो इन फोटोज को ये पेपर में छपवा देता। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत। ओए प्रेस वाले, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, इसलिए दादागिरी को मैंने साइड में रखा हुआ है। वरना पब्लिक हो या प्रेस में किसी से भी नहीं डरता। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसका रेप कर दूंगा। हेलो, आपके भाई को किसी ने बहुत मारा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी आ जाइए। चलो रे। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसे बेड पर चुपचाप पड़ा हुआ देख रहा हूँ। हमारे भाई को क्या हुआ है? भाई वो क्या हुआ कि
क्या वहाँ से नीचे गिर गया? पूरी बात तो सुनिए। फिर क्या हुआ? क्या रे? पैसे निकाल बे पिचको। उसने पैसों के लिए मारा? उसने नहीं मारा। तो फिर क्या हुआ, जल्दी बताना। जग्गी, जिंचाक जग्गी। ब्रो, आज आपने जो कपड़े पहने हैं, जिस लड़की से मैच होंगे वही आज हमारी पार्टी की गेस्ट होगी, ठीक है? हाय। ब्रो वो देखो मिल गई। गुरु, नाइट पार्टनर फिक्स। लाइफ पार्टनर फिक्स। हाय। असाइनमेंट पूरा हो गया? हाँ हो गया। मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है। बस थोड़ा सा। जग्गी, जिंचाक जग्गी। सेम टू सेम पिच। देखो आज मेरा बर्थडे है, तुम आकर केक काटोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ। चिंचाक, तुम्हारा बर्थडे केक काटने के लिए मैं क्यों आऊंगी? Who are you? ये भाई को नहीं जानते? You mean me? I'm a fan यार। सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो? देखो तुम मना मत करना। अगर तुमने पार्टी में आने से मना किया तो तुम्हारा ये फैन कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। तुम मेरी साइड हो या सुसाइड की, डिसाइड कर लो। मुझे तो ये पागल लगता है, किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाओ। तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा ना? क्या कहा इसने? ओके, मैं पार्टी में आऊंगी। यस बट वन कंडीशन। जल्दी बताओ, किसी को सुलाना है, पीटना है या एक टांग पर खड़ा करना है? इतनी तकलीफ मत करो। तुम बस 3 दिन इसी तरह सेम टू सेम कलर की ड्रेस पहन कर आओ और सेम पिंच करो। बस उसके बाद तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊंगी। ओके? चलो। ये क्या यार, सेम कलर। चल ना, चल इनके मुंह मत लग। सेम टू सेम। हाँ बोलिए भाई। अबे कामचोर काहे के, तूने कौन सा कलर बताया था? पर्पल कलर भाई, घर से वही पहनकर निकली थी वो। सेम पिंच। कैसा रहा पंच? तुमने यही सोचा था ना कि 3 दिन तक मेरी ड्रेस का कलर पता करवा कर सेम पिंच करके मुझे बेवकूफ बना दोगे। तुम्हारी चाल समझ में आते ही मैं फ्रेंड के घर गई और ड्रेस चेंज कर ली। क्या लड़की से पिट कर यहाँ पड़ा हुआ है? मेरी बात तो पूरी होने दो। कहानी मत सुना, जल्दी बता आगे क्या हुआ? तूने हमारे भाई पर हाथ उठाया। सच्चे आशिक का दिल में दुखाओ, कह देता हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो। तेरे साथ बस यही हुआ भाई। वो शेर की तरह आया और भाई पर वार किया, फिर भाई कोमा में चले गए। कोमा में? हाँ भाई। उसको छोड़ना मत भाई, जान से मार देना। मेरे भाई को सेम पिंच का आइडिया किसने दिया? मैंने भाई। बेवकूफ, तो पहले तुझे मारना चाहिए, उसे नहीं। आइडिया देगा आइडिया। तितली की तरह उड़ने वाला सूखे पत्ते की तरह पड़ा है। भाई तेरे साथ बाकी के मार खाने वाले कहाँ गए? वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कौन है वो? यहाँ कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की? उससे तो मिलना ही पड़ेगा। ढूंढो उसे। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु। मदर इंडिया जल्दी आओ, प्रसाद खत्म हो जाएगा। पेटू कही का तेरी एसआई की एप्लीकेशन भगवान के चरणों में रखकर प्रार्थना करने आए थे हम, और तू यहाँ आकर प्रसाद की लाइन में खड़ा है। बताओ हम भगवान के पास क्यों आते हैं? अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने के लिए। और भगवान क्या करते हैं? वरदान देते हैं। वरदान मतलब प्रसाद ना? हाँ तो प्रसाद वहाँ देते हैं कि यहाँ देते हैं?
ए अरे थोड़ा और डालिए ना। अरे बेटा पूरा बर्तन उठा ले। ये भी ठीक है। अरे लाइए, क्या कर रहे हो? बदमाश। सूर्या, तू एक काबिल और ईमानदार सब इंस्पेक्टर बनकर एक सिंसियर ऑफिसर बन के नाम कमाओ, यही मेरा सपना है। दुनिया की हर माँ अपने बेटे की सेफ्टी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहती है, और एक तुम हो कि अपने बेटे को गुंडों से फाइट करने के लिए बोल रही हो। अब तुम ही बताओ, अगर मुझे कल कुछ हो गया, व्हाट अबाउट यू मदर इंडिया? मुझे पता है। हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि तू एक टाइगर का बेटा है। मेरे पास एक बीवी, एक बेटा और एक सूटकेस है। कानून की हिफाजत के लिए कहीं भी जाना पड़े मैं तैयार हूं, कहीं भी रहना पड़े मैं तैयार हूं। गॉट माई पॉइंट? आहा लक्ष्मी महालक्ष्मी। सेल्फी। या नई गाड़ी खरीदी है क्या? नहीं भाई, सेकंड हैंड है। और ये क्या है? ये गाड़ी गणेश का मंदिर है। यहाँ मूली के साथ प्लास्टिक की गाड़ी को लटकाते हैं तो 3 महीने में नई गाड़ी मिलती है। यही पावर है इस मंदिर की। वाह बढ़िया है। कौन, मैं ना? नहीं, गाड़ी गणेश। चोर चोर, मेरी चैन लेकर भाग गया, पकड़ो उसे। भाई, मेरी गाड़ी। हेलो हेलो। हे ब्रदर, अरे वहाँ पुलिस वाले हैं, इधर से चलो, लेफ्ट से। आगे पुलिस है, लेफ्ट लेफ्ट। क्या मुसीबत है यार? लेफ्ट 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 ले, लेफ्ट। पी क्या है क्या? भगवान, मेरी साड़ी! अरे रुक, मेरी साड़ी! अरे मेरी इज्जत की वाट लगा दी! अरे मेरी साड़ी! अरे अरे रुक रुक! अरे खरीद नहीं सकता क्या? मेरी साड़ी अरे तेज चलाना, तेज। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। राइट 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 राइट। अरे रुकना, अरे मेरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? रुकना भाई। रुको 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 रुको। क्या है? उधर से रास्ता बंद है। ये यहाँ से चलो, यहाँ से। लेफ्ट लेफ्ट, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे मेरे पीछे। अरे बड़ी मुश्किल से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है। थोड़ा पानी पिला दोगी? हाँ हाँ पियो ना। बस रुको रुको रुको। आ जाओ जाओ, जल्दी आओ। ये कहाँ ले आया? अंदर जाओ, अंदर जाओ। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ जल्दी। अरे वाह, घुमाते घुमाते बिल्कुल सही जगह पर लेकर आया है इन्हें। आओ बेटा आओ, चैन निकालो, चैन। भगवान, दे दे। कहा ना, चैन निकालो। जाओ जाओ, फटो, जाओ जाओ। ले जाओ इन्हें। चलो। मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाना। सूर्या, बड़ी मुश्किल से 2 चोर पकड़ के लाए हैं। 2 एप्पल जूस मंगाइए। नहीं चाहिए। ये सब क्या है सूर्या? चेन खींचकर भाग रहे थे, इसलिए यहाँ ले आए। बेटा, हम लोग दिन रात ड्यूटी करके भी चोर नहीं पकड़ पाते, और तुम पता नहीं क्या जादू करते हो, चोर खुद पुलिस स्टेशन आ जाता है। मानना पड़ेगा तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। ये क्या टैलेंट है सर?
देखते जाइए, जब हमारा टाइसन आईएएस बनकर चोर को पकड़ेगा, गुंडों को घूंसा मारेगा, मवालियों का दिमाग घुमाएगा और डॉन की कनपटी पर गन रखकर उनका एनकाउंटर करेगा। ये टाइसन टाइगर सन है सर। अगर अपना जलवा दिखाकर ये प्रूफ ना कर दे तो। हेलो, मैं भी अपना जलवा दिखाने के लिए ही पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन भर्ती होने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप? यूनिफॉर्म उतार के अपने घर जाइए। डर कर काम करने वाला पुलिस नहीं होता, जिसे देखकर क्रिमिनल डर जाए वो है पुलिस। जो चोर के लिए चोर, गुंडे के लिए गुंडा, डॉन के लिए डॉन बन जाए, उसे कहते हैं पुलिस। सर पर शेर, कंधे पर स्टार, कमर पर बेल्ट, हाथों में लाठियां, गन रखकर, आयरन की हुई वर्दी, पॉलिश किए हुए शूज पहनकर हर किसी को सैल्यूट क्यों करते हैं? आप कोई फैशन शो करने वाले मॉडल नहीं है, पुलिस वाले हैं। गुंडा, डॉन, वीआईपी, वीवीआईपी, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, चाहे कोई भी हो, अगर कोई गुनाह करता है तो उसे सजा दिलाकर सुधारने की ताकत रखता है वन एंड ओनली पुलिस। P for power, O for obedience, L for law bending, I for intelligence, C for courtesy, and E for excellency. That's the meaning of police. I will come and show the power of police. पुलिस पुलिस पुलिस, आई विल शो द पावर ऑफ पुलिस कह रहा था ना। नाना पाटेकर की तरह इतना बड़ा डायलॉग तो बोल दिया, वो भी पुलिस के सामने। अगर उन्होंने रिवर्स गियर लगाकर अपनी क्लास लगा दी होती तो, और सेल्फी, अपनी जिंदगी तो झंड हो जाती। मुझ पे हंस रहा, अभी बताता हूँ। मुझे भी दो ना। सुन सेल्फी, हम दोनों आज पूरे टाइट हो चुके हैं। अगर इस हालत में घर गए तो अपनी मदर इंडिया पैरागॉन लुनार की चप्पलों से हम दोनों की आरती उतारेगी। इसलिए तू उसे फोन करके कोई ऐसी पट्टी पढ़ा दे कि आपका बेटा बिजी है, आज घर नहीं आ सकता। मैं फोन कर? इस मामले में आई एम नॉट रीचेबल। अरे क्या हो गया सेल्फी, मैंने तुझे मारा तो मेरे प्रति तेरा प्यार कम हो गया क्या? नहीं यार, मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। ये कैसे हो गया? हमेशा तो फुल्ली लोडेड गन की तरह तेरा बैलेंस तो फुल रहता है ना। फुल कराने के लिए ही मोबाइल की दुकान पर गया था। 200 रुपए का रिचार्ज करना। बस 200 रुपए का है। अच्छा ऑफर है, देखना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, दिखाइए ना। 1000 रुपए का बैलेंस डलवाओगी तो 50 रुपए फ्री। 1500 का बैलेंस डलवाओगे तो 150 रुपए फ्री। कौन सा डालूं? अरे पूछती क्या हो, 1500 का ही डाल दो और ये मेरा है। So sweet। दिखता नहीं है क्या? ये चल रही है। अब डाल दो ना। क्या डालूं? अपना मोबाइल नंबर डालो ना। तुम बहुत शरारती हो। बैलेंस आया क्या? अभी आ जाएगा, थोड़ा वेट करो ना। चल। बैलेंस आया? मेरा अभी तक आया नहीं, चेक करो ना। हे भगवान, नेटवर्क बिजी होगा, आ जाएगा। मेरा बिजनेस खराब मत करो, साइड में खड़े रहो। साइड में आओ ना। ये लड़की थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकती है क्या? ए, अभी तक नहीं आया है। कहा ना आ जाएगा। बैलेंस आया। देखो, 1 घंटे पहले जो बैलेंस डलवाने आए थे अभी तक वेट कर रहे हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? चुपचाप साइड में खड़े रहो। 100 का बैलेंस डाला। मत डलवा भाई, नहीं आएगा। हाँ? अच्छा सेल्फी, बैलेंस अपने नंबर पे डलवाया था ना? 9448351576। रॉन्ग नंबर था। ओए, खुद रॉन्ग नंबर डाल के मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ज्यादा खुजली है क्या तुझे? हाँ, पीछे हो रही है, खुजाओ ना। ओए ओए क्या, शराफत से मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। निकाल पैसे। पैसे मिले? अरे नहीं चाहिए पैसे, अरे माफ कर दो, अरे छोड़ो मुझे, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे। ओह, ऐसे मिले क्या? तो उस रॉन्ग नंबर पे फोन करके पैसे मांग लेता ना। कौन हो तुम? चुपचाप फोन रखो। 1500 का छोटा मोटा बैलेंस डालकर वापस मांग रहे हो? फोन रखो। हेलो हेलो हेलो। क्या 1500 छोटा मोटा अमाउंट है? उसकी तो मैं, उसका नंबर बता, मैं उससे बात करता हूँ। 9 8। क्या कह रही है स्मिता?
सच में? क्या बात कर रही है? संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। फोन तो एंगेज आ रहा है बे। एंगेज? रुक रुक एक बार और ट्राई करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं ऐसे एंगेज आ रहा थोड़ी है। देर बाद तेरे पैसे खत्म होने तक वो बात ही करती रहेगी। मिडनाइट है ना, कोई तो कस्टमर केयर कर रहा होगा। हो सकता है, हो सकता है। ये तो वही रॉन्ग नंबर वाली है। बात कर। अच्छा अभी उसे मजा चखाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है आप? अरे दूसरों के पैसों से घंटों बातें करती रहती हो, शर्म नहीं आती तुझे? वही जिसने बैलेंस डाला है। बड़े चालाक हो। दूसरे नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम जैसे फालतू लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। फोन रखो। आलतू फालतू बात करेगी तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। क्या हुआ? 1500 का बैलेंस तेरे लिए छोटा मोटा है ना? लड़की के नंबर पर बैलेंस डलवा कर फ्रेंडशिप करके लव शव बोलकर पार्क गार्डन में घूमने वाले रोड रोमियो को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुपचाप फोन रखो। अरे यार फोन काट दिया उसने। फिर से लगाता हूँ, घबरा मत। लगा। अरे रुकना। क्या बात है, मेरा फोन क्यों काटा तूने? क्या है? एक बात सुन ले। बोल। अगर तूने दोबारा फोन किया ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तो जाके कर देना। मैंने बहुत पुलिस देखी है, समझे? हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। नहीं दिए तो तेरा नंबर न्यूज़पेपर में छपवा दूंगा कि ये है इंटरनेशनल चोर। बदनाम हो जाएगी तो याद रखना। हेलो हेलो इडियट भाई। फोन काट दिया उसने। कटा नहीं, बैलेंस खत्म हो गया। अच्छा तो फिर से बैलेंस डलवा ना। इतनी रात में अब दारू मिल जाएगी लेकिन बैलेंस नहीं। अच्छा तो फिर कहाँ मिलेगा बैलेंस? शिफ्टिंग टू अपने घर। कहाँ हो ठीक से बताओ ना। तब से बोल रही हो यहाँ हूँ वहाँ हूँ, पूरे मॉल का चक्कर लगवा दिया। सिटी मॉल में, आप कहाँ हैं? मैं भी तो मॉल में ही हूँ। कहाँ हो तुम? ठीक से बताओ ना। यही एंट्रेंस पर हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर? अच्छा तुम्हारी ड्रेस का कलर क्या है? व्हाइट ट्यूनिक विद पोल्का डॉट्स। एस्केलेटर के पास खड़ी हूँ। पीला हैंडबैग है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ओके दिख गई। वही रुको मैं आता हूँ। कहा था ना वहीं रहना, तो कहाँ गायब हो गई? यहीं पर तो हूँ। आपको पिलर दिखाई दे रहा है? हाँ पिलर है। हाँ मैं वहीं खड़ी हूँ। कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? आप कहाँ हैं? अरे यही पिलर के पास टावर की तरह खड़ा हूँ। अरे मैं भी तो यहीं खड़ी हूँ। फोन पे आप बात कर रही थी? बैलेंस मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। उसने मुझे भेजा है लेने के लिए। ओके लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आपने मेरी फ्रेंड की जान बचाई है, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लीजिए। फ्रेंड? वही स्मिता राम्या। वो लोग। अरे 1 सेकेंड। हेलो क्या रे? वो मिली क्या? अच्छा सुन, याद है मैंने बताया था ये वही लड़की है यार। कोई भी हमें क्या, तू पहले उससे पैसे ले। अरे नहीं यार, क्यों नहीं? वो लड़की से पैसे वापस लेना अच्छा लगता है। करना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा लगेगा, तू पैसे ले। सुनो, वो सामने है। सॉरी वो मेरे फ्रेंड का फोन आ गया था। बोलिए। मैंने आपको बाद में बहुत ढूंढा। वो क्यों? थैंक्स बोलने के लिए। एक्चुअली मैंने भी आपको बहुत ढूंढा था। ढूंढा था? क्यों? वो मैं कहीं तो पीटा था तुझे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ। जरा याद दिलाएंगे सर? ले चलो इसको। घसीट के ले जाएगा मुझे। ना मैं कुत्ते का पिल्ला हूँ, ना बकरी का मेमना, शेर का बेटा हूँ। शेर के बच्चे को पकड़ के गाड़ी में डालो। सारा झगड़ा इस लड़की की वजह से। पहले इसको पकड़ो।
वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। उठा कर लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। ऐसे क्या देख रहे हैं? सब लोग आपको ही देख रहे हैं। हॉस्पिटल है, इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि शांति रखनी चाहिए? आराम से बात करिए ना, साइड में जाके। तुम चलो। सर डॉक्टर ने आपको अर्जेंटली अंदर बुलाया है। किसी भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया? अरे 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 जग्गी, जग्गी क्या हुआ भाई? भाई जंक्शन, क्या हो गया मेरे भाई को? मिरेकल, अमेजिंग। हमने इतना ट्रीटमेंट किया, इसकी बॉडी ने जरा भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन अब मोबाइल फोन की तरह वाइब्रेट होता देखकर लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई वाइब्रेटर घूम रहा है। ओए, इंजेक्शन ठीक से बता मेरे भाई को क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैं क्या कहूँ? फॉर्मूला ऑफ गजनी के हिसाब से इसकी वाइब्रेशन से लगता है इसे कोमा में भेजने वाला वो महान व्यक्ति यही कहीं। मेरे सामने उसकी तारीफ मत कर। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में हो? मेरे भाई को मारने वाला आसपास है, चलो ढूंढो उसे। तूने मेरे भाई को मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। हमारे भाई को तूने मारा क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं मारा। तुम आ जाकर पूछो। हाँ भाई। आपके भाई को तो मैं जानता भी नहीं, मैं मारूंगा कैसे? तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता। सब ठीक है ना? ठीक है ना? जी बिल्कुल। देखते ही शांत हो गए हैं। गुड बाय। भाई को क्या हो गया? चलता हूँ टकले। भाई क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे रो क्यों रहे हो? अरे सुनिए तो, पहले आप शांत हो जाइए। जिसने ये सेब दिया उसी ने आपके भाई को मारा है। चलो 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 चलो, जल्दी करो, चलो। लिफ्ट को भी अभी खराब होना था तो। अच्छा है भाई, आप पतले हो जाओगे। ओए, मिला क्या? नहीं भाई। उधर देखो। हाँ, कहाँ गया? ओके, बाय बाय। मानेगा कैसे नहीं? अगर मैं बोलूंगी तो जरूर मानेगा। That's my son. तब तो कोई बात नहीं। आपको सुंदर लड़की चाहिए या पैसे वाली? देखिए, मुझे एक अच्छी सी और प्यारी बहू चाहिए। व्हाट मदर इंडिया, लड़की ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा है? एनीथिंग स्पेशल? बहुत स्पेशल है बेटा। तुम्हें हलाल करने का प्लान है। हलाल करने का मतलब खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और घर के बाकी कामों को करने के लिए तुम्हारी माँ को एक गृहलक्ष्मी चाहिए बेटा। उसके लिए गृहलक्ष्मी क्या करेगी? ये काम तो काम वाली का है। अरे तुम लोग चुप रहो। मैं अपनी बहू की तलाश कर रही हूँ। ये देखो, ये लड़की कैसी है? नाम है मंजुला। इसका घर नहीं बंगला है। बीएससी के बाद लॉ कर रही है। 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ खेत। अगर सब कुछ सही रहा तो सब तेरा ही होगा। एक पड़ेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। चुप। अरे कैसी बातें कर रहा है? आप देखिए ना, मैं क्या देखूं? मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखिए। अब मैं और क्या दिखाऊं? इसका नाम है सोना। दिन भर खाना पीना सोना, बस यही है इसके बाप का रोना। ऐसी लड़की घर लाऊंगी तो जिंदगी भर रोना धोना पड़ेगा। सुनिए, कोई अच्छी सी लड़की नहीं है? ये अच्छी तो है। मदर इंडिया, इन्हें अभी तक आपका टेस्ट समझ में नहीं आया है। आप अंदर जाइए और गर्मा गर्म कॉफी लाइए। तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी बहू सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा। मैं अभी लाई। सेल्फी? बेटा, बहू अच्छी होनी चाहिए। ओके मदर इंडिया। पंडित जी, जब मेरी माँ वापस आए तो ये फोटो दिखाकर खूब तारीफ कीजिएगा। इससे प्यार है। अब समझ में आया इसका। देखो क्या कहा? तारीफ तारीफ। वो तो मैं कर ही चुका हूँ। पंडित जी, मदर इंडिया, मैंने कॉफी में गलती से चीनी डाल दी है, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा बहन जी। शुगर फ्री बिस्किट है ना, उसके साथ ही पी लूंगा। कोई लड़की पसंद आई बेटा? देखो बहन जी, ये देखिए बहू की फोटो। देखिए ना। देखिए, नाम है दिव्या श्री, माँ है माला श्री, मुंह में श्री श्री, हाइट उत्तम श्री, रंग है रूप श्री। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुर्गा श्री है। दुर्गा श्री? तब तो पक्का जिद्दी और झगड़ालू लड़की होगी ये। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। ये तो घर तबाह कर देगी। कोई और लड़की दिखाइए ना पंडित जी। हाँ दिखाता हूँ। आंटी जी, आप जाके एक कॉफी और लाइए। तब तक मैं आपके लिए बहू ढूंढ कर रखता हूँ। दूसरी कॉफी कौन पिएगा? पंडित जी पियेंगे। रखी तो है। तो चाय लाइए ना। चाय? हाँ हाँ, मैं कॉफी नहीं पीता ना। हाँ ठीक है, मैं अभी आराम से आना मदर इंडिया। क्यों मैं पंडित ऐसे तारीफ की जाती है? कहा था।
हो गया सिलेक्शन? हाँ। अच्छा है ना जैसा आपने बताया? अच्छा, कोई लड़की पसंद आई? हाँ, दिखाइए। बहन जी, आपके बहू की फोटो। फिर से वही झगड़ालू लड़की? सुन बेटा, मम्मी मेरी एक बात मान, किसी लड़की से प्यार कर ले, उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। प्यार? हाँ। लगता है मेरा कमीशन गया। लाइए पंडित जी। मदर इंडिया, क्या? मुझे इस लड़की की फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें आपकी बहू बनने की सारी क्वालिटीज। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें लड़की पसंद है ना? माँ, आपको पसंद है तो मुझे भी चलेगी। पंडित जी। हाँ बोलिए। लड़की मेरे बेटे को पसंद है। लड़की वालों से पूछ लो कि मेरा बेटा उन्हें पसंद है कि नहीं। अगर उन लोगों ने पसंद नहीं किया तो? क्यों नहीं पसंद करेंगे? आंटी, पंडित जी के लिए जरा खीर तो बना कर लाइए। सुनिए मुरली जी। हाँ? एक लौता बेटा है, गाय की तरह सीधी माँ है। अगर आपकी बेटी उस घर की बहू बन गई तो रानी बनकर राज करेगी। ओहो, मतलब लड़का कहीं का राजा है क्या? राजा नहीं, महाराजा है लड़का। फोटो आज ही दिखाओगे या शादी के बाद निकाल कर दिखाओगे? दिखाता हूँ। क्या पंडित जी, एक फोटो नहीं मिल रहा है? उस लड़के की फोटो। एक लैपटॉप भी नहीं है आपके पास? पापा, बोलो बेटी। लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है पापा। क्यों बेटी, अभी शादी करने की इच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है पापा। तो फिर? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यहाँ भी कमीशन गया। क्या बेटी, कुछ तो लिहाज करो, हमारे सामने प्यार की बातें कर रही हो। पद्मा, देखिए ना। वो लड़का कौन है बेटी? वही पापा, जब मैं किडनैप हुई थी तब जिस लड़के ने मुझे बचाया था। हाँ, वही पापा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। आप ये क्या बोल रहे हैं जी? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। देखो, ये कौन है, क्या है, ये सब जाने बिना उसने इसकी जान और इज्जत बचाई, और अब ये उसे प्यार भी करती है। एक बात कहूँ, मुझे यकीन है वो अपनी बेटी को बहुत खुश रखेगा। पर सोचिए तो, पता नहीं कौन है, क्या करता है। वो चाहे कोई भी हो, उसके साथ मेरी बेटी की शादी फिक्स है। आपको एक गुड न्यूज और दे दूं? वो क्या? वो लड़का पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। पुलिस वाला? हाँ। खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। अपना ये कचरा समेट कर फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। पुलिस वाले का रिश्ता लेकर आया है मेरे पास। पहले आप इस लड़के की फोटो तो देख लीजिए। फेंक दो इसे। क्या हुआ दिव्या? सूर्या, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। हे, मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? वो क्या? पहले तुम बताओ। फोन पर नहीं, मिलकर बताऊंगी। ओके। तुम भी गुड न्यूज देने वाले थे ना? या, जस्ट वेट एंड सी। कंप्लेंट लिखवानी है सर। मुंशी के पास जाइए। राइटर कहाँ है? क्या है बे? वो एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। उधर जाओ। सर, गुड मॉर्निंग। क्या परेशानी है? एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। वही पूछ रहा हूँ, क्या परेशानी है? वो एक आदमी ने मुझे गाली दी है सर। गाली दिया? क्या गाली दी, बताओगे भी? वो माँ बहन की गाली दी है सर। क्या? माँ बहन की गाली दी है सर। छोटी सी गाली के लिए थाने आ जाते हो? सर, गाली तो गाली होती है सर। अभी तक मुझे किसी ने कभी गाली नहीं दी सर। कंप्लेंट लिख लीजिए सर। ठीक है, लिखेंगे। पहले दुकान से पेपर लेकर आओ। 2 बंडल पेपर के साथ 10 पेन लेकर आना। जाओ यार। पेपर लेने जा रहे हैं क्या? सबके लिए चाय बोल दीजिएगा। फिक्र मत करो, मैटर बात करके सुलझा देंगे। बात करने की जरूरत नहीं, आप FIR लिखिए सर। FIR? वो बड़े केसेस में होता है, इंस्पेक्टर के साइन लगते हैं उसमें। इंस्पेक्टर के साथ मैं बात करूंगा ना सर। ये सब क्या चल रहा है? सर, मैं म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर टाइपराइटिंग करता हूं सर। एप्लीकेशन फॉर्म्स टाइप करके देता हूं। आज एक आदमी आया था सर, उसे भी मैंने एप्लीकेशन टाइप करके दी सर। उसने मुझे 500 का नोट दिया सर। मैंने उसे कहा छुट्टे पैसे दो, तो उसने मुझसे ऐसी वैसी बहुत गंदी बातें की सर। क्या बताऊं, कितनी गंदी गंदी गालियां दी। अरे साहब के सामने ये सब गालियां मत निकालो।
सर यही है वो आदमी। छुट्टे मांग रहा था तो गाली देते हो। सॉरी सर, एक इमरजेंसी थी तो उसी टेंशन में। कैसी टेंशन? बिजनेस। हैं? बिजनेस डील सर। कौन सा बिजनेस है? ज्वेलरी सर। क्यों? छुट्टे तो रखते नहीं, और छुट्टा नहीं है बोला तो कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चले आए। सेठ जी को परेशान किया। सत्या ले लो, ले लो। तेरे चक्कर में 15,000 वेस्ट हो गए। चल जा। अंकल परेशान मत हो, रिपोर्टर दीदी आ गई है ना, अपनी परेशानी उसको बता दो, वो टीवी में दिखा देगी। दीदी उस दिन तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, वो टीवी पर कब आएगा? जल्दी आ जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ, एक बुजुर्ग आदमी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए ये चैनल अफसोस जताता है। इसके लिए जो इंस्पेक्टर जिम्मेदार है उनके और उनके साथियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से विनती है। न्यूज़ 8 से मीरा वासुदेवन। अरे साहब मार क्यों रहे हो? टीवी में बात करेगा तू? लेकिन साहब मेरे खिलाफ बोलता है। अरे मत मारिए सर, रुक जाइए। चल चलो निकलो, चल 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 यहाँ से। ये तो जाती है। ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? मारा क्या मैंने? ऐसे एक्टिंग मत कीजिए सर। दरअसल बात यह है कि कंफ्यूजन है। मैं तो वहाँ उनका हालचाल पूछने गया था। झूठ मत बोलिए सर, वहाँ खड़े लोगों ने भी आपको उन्हें मारते देखा था। देखा था तो गवाही देने को बोल, मेरे सामने आने को बोल, फिर मैं देखता हूँ कौन बोलता है। आइए मैडम। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है? डरा रहे हैं मुझे? चलिए मैं भी मीडिया वाली हूँ, पुलिस वाले हैं तो कुछ भी कर लेंगे क्या? यहाँ बैठिए। तू जाके अपना काम कर, यहाँ आके मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास बहुत काम है। जा। मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए मैडम, इस मामले को यहीं पर छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ सकती हूँ सर? सबके सामने इन्होंने उन्हें मारा है। अगर आप टीवी में नहीं दिखाती तो ये मैटर इतना बड़ा नहीं होता। उनका टाइपराइटर उठाकर फेंक दिया इन्होंने, उससे ही उनके परिवार का गुजारा चलता है सर। सर आपका नाम क्या बताया था? सत्या। पुलिस स्टेशन में आप वैसे क्यों रहते हैं सर? वैसे बोले तो? वैसे मतलब अच्छे इंसान जैसे? ऐसा कुछ नहीं है, बातों से प्रॉब्लम सॉल्व करके बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक्स। किस लिए? अच्छा हुआ ना उसका टाइपराइटर जो टूट गया था वो आपने बताया। सर आप बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे हैं। आपका एक इंटरव्यू ले सकती हूँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। प्लीज 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 ऐसा मत बोलिए सर, मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों के भरोसे के लिए सर। अरे आप भी ना चुप रहिए। फेसबुक ट्विटर में आप है क्या? एटलीस्ट ऑनलाइन आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर तो नहीं हूँ, वो सॉफ्टवेयर मेरे फोन में नहीं है। चांस ही नहीं है, इसे संभाल कर रखिए, थोड़े दिन बाद म्यूजियम वाले ले लेंगे इसे। पुलिस स्टेशन में आपके साथ कोई मजाक करता है या नहीं? कौन से गांव से हैं आप? देखिए आप इतना क्यों पूछ रही हैं? आपने इंटरव्यू शुरू कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं आपसे बाद में ले लूंगी। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? बाल सुधार गृह केंद्र से। समझी नहीं, क्या कहा आपने? आपने जो सुना सही सुना। क्यों, क्या किया था आपने? एक खून किया था। सर इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं सर। उस बुड्ढे को नया टाइपराइटर लेके दिया तूने? सर तो तू लोगों का हीरो और मैं विलन क्या? सर
तो मैंने जो किया तो उसके खिलाफ जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। तू जवान है, वो लड़की भी जवान है, देखकर फिसल गया क्या? गंदी बात मत कीजिए सर। मैं सब जानता हूं तू क्या कर रहा है, मेरे बीच में मत पड़। अपने काम से काम रख, समझा? सर इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। दास, सर पुलिस स्टेशन में चुप रहते हैं, थोड़ा बाहर घूमने दो। रंगाराव को ढूंढने में लगा दो इसे। अरे क्या हुआ? बस क्यों रुकाया? ये कौन सा तरीका? क्या खोल दिया भाई? क्या हुआ? ये ठीक तो है? अरे क्या हुआ भाई? बोलो। लगता है कुछ खो गया है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? अरे कुछ बोला भाई, क्या हुआ? अरे उधर क्यों गया? ये सब खेल है क्या? जानता है कितनी बड़ी बात है? तू सस्पेंड भी हो सकता है। सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं। प्लीज सर। सत्या, अंदर आओ। तुझे दास की वजह से छोड़ रहा हूं। उसे तुझ पर बहुत भरोसा है। गन मिस होने पे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना होता है। अगर मैंने इन्फॉर्म किया तो समझ तेरी नौकरी गई। मैं तुझे 1 दिन का टाइम देता हूं। अगर नौकरी प्यारी है तो गन ढूंढ ले। ध्यान रखना किसी को पता न चले, डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। सत्या, तू जिस बस में जा रहा था उसमें 2 बच्चे थे, इसमें उनका हाथ हो सकता है। मैंने S2 स्टेशन से पूछताछ की है, तो किसी पिक पॉकेट ग्रुप के मेंबर हैं। फिक्र मत कर, हम उन्हें पकड़ लेंगे। चेन्नई में जितने भी पिक पॉकेट ग्रुप है उन सबका कोई मुखिया होता है। वो सब सेल फोन से कांटेक्ट करते हैं। इनका नेटवर्क पूरे स्टेट में है और इनका भी कोई मुखिया है। उससे कांटेक्ट हो गया तो सब काम आसान हो जाएगा। रुक वहीं। कौन है तू? भास्कर से मिलना है। कौन भास्कर? चोर भास्कर। तेरी तो पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा ही है ना? भाई, एक पुलिस वाला आया है।
पुलिस है? हे, अपना हफ्ता तो बराबर जा रहा है ना? हाँ भाई जा रहा है। तो फिर क्यों आए हैं? कितने लोग आए रे? एक ही है भाई। तुम्हारे लड़के लोगों ने एक गलत काम किया है भाई। क्या किया है? अनजान मत बनो भाई, खुद ही बता दिया तो ठीक रहेगा। अब तुम ही लोगों ने किया है ये मालूम है मुझे, प्रूफ नहीं है इसलिए अकेले आकर बात कर रहा हूँ। सर वो अब मैटर को बढ़ाओ मत, मैं ही बता देता हूँ। विजय को टपकाने वाले हमारे लोग ही है। आप लोग जैसा कर रहे हैं, स्केच बना के आराम से जांच कर रहे हैं, करो। मेरे लड़कों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर समंदर में फेंक दिए। देखो सर मेरी बात मानो, मैंने पैसे पहले ही भिजवा दिए। अगर और चाहिए तो बताओ मुझे। मैं उस मैटर के लिए नहीं आया। वो मैटर मेरे मतलब का नहीं है। जो चीज़ किसी दूसरे के हक की है उस पर वो अपना हक जता रहा है, वही चीज़ वापस ले जाने के लिए आया हूँ। समझ गया। देखो विनोद को मैंने पहले ही समझाया था कि वो एमएलए का एरिया है, वहां से तू माल मत उठा, लेकिन वो सुने तब ना। आजकल के लड़के सुनते कहाँ हैं? आप कहो तो मरवा दूं उसे। मुझे तुम्हारे पॉकेट मारने वालों में से एक को देखना है। वो छोटा बच्चा है, 15-16 साल का होगा। सर सर वो धंधा छोड़े मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना? हाँ भाई। ए, भाई बुला रहे हैं। भाई वो मिल गया। किसे क्या चाहिए जाने बिना बड़बड़ करता है। हेलो सर, मैं मीरा बोल रही हूँ। आपसे कहा था ना मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। सर आपसे मिलना था मुझे। देखिए मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। सर आपसे बोलूं या नहीं ये पता नहीं, बट मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प। हाँ सर बोलिए ना सर। मेरी बंदूक खो गई है, एक पिक पॉकेटर ने उसे चुरा लिया। उस लड़के का नाम जानते हो? मालूम नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं। क्यों लेकर आए रे? इसको ही ढूंढते हुए आए हो वो लोग। तुम कुछ छुपा रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक से बताओगे तभी ढूंढ पाएंगे ना उसे। चले गल। कुछ नहीं सर, अब लड़के हमारे यहाँ कौन है ये मैं एक बार जरा देख लूं, फिर आपको बता दूंगा। उतना टाइम नहीं है सर। आज रात भर में सामान मिल जाएगा, ठीक है ना? परेशान मत होइए सर, मिल जाएगी। अभी हम जिससे मिले थे ना वो बहुत बड़ा गुंडा है। उसकी बीवी के गुजर जाने के बाद वो भी एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। वो सबको जानता है। आपकी बंदूक मिल जाएगी सर। थैंक यू सो मच मीरा। इट्स ओके। क्या तुम चेन्नई से हो? नहीं, नागरकोइल। मम्मी पापा गांव में है। उन लोगों को मेरा मीडिया में काम करना पसंद नहीं है। और यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ सर। सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वो एक और बात कहनी थी तुमसे। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया था, बिना गुनाह मुझे अंदर डाल दिया था। ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? वो जिंदगी में मैं सबके पास तो अपनी कहानी मैं सुना नहीं सकता, इसलिए। और मैं अच्छा आदमी हूं ये बताना जरूरी नहीं था, लेकिन अब बताना जरूरी हो गया है। लाइफ में अगर दुख आता है तो खुशी भी जरूर आती है, ऐसा कहते हैं।
लेकिन आपने तो बहुत दुख उठाए हैं। इसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। हेलो भाई, धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैंने सब पूछताछ करके देख लिया है, अपने लड़कों में से कोई नहीं है। ए, क्यों बे? ये क्या उठा कर ले आया हैं? ये रखने से मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अरे सुन रहा है क्या बोला? ये रख के बड़ा आदमी बनेगा। मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो। हाँ भाई को अपने गैंग में आना है। इसके पास तो गन भी है। और कोई भी परेशान किया तो ढिशक्या ढिशक्या करके चुलबुल पांडे की तरह शूट कर देगा। कभी अपने आप को देखा है? कल वो पुलिस वाला इसी गन के बारे में पूछ रहा था ना? हेलो हेलो सर, मैं भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ सर, उस लड़के का नाम प्रभा है। ये अपना लड़का उसका घर दिखा देगा। बाजू के एरिया में रहता है। मिल जाएगा तुमको, टेंशन मत लो। जा बे। भाई थैंक यू। हाँ, उसको अटका क्यों दिया भाई? चुप रहे, कहीं इस चक्कर में हम ना अटक जाएं। अरे अब तो तू जरूर फंस जाएगा। वो आदमी मुझे ढूंढते हुए पूरे एरिया में घूम रहा है यार। ढूंढेगा ना, वो पुलिस वाला है, उससे बचकर कहाँ जाएगा तू? हाँ, मुझे लगता है तू पकड़ा जाएगा। तेरा उससे बचना मुश्किल है। अब मैं क्या करूँ यार? जाकर उस आदमी के पैर पे गिर जा, बोल गलती हो गई और बंदूक उसके हाथ में देके आ जा। आगे तेरी मर्जी, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। माफ कर दो सर, सर मुझे माफ कर दो सर। कितनी बड़ी गलती की है जानता है तू? सर सब लोग बोल रहे थे पुलिस के हाथ लगा तो मार डालेंगे सर। सर गलती हो गई सर, सर मुझे माफ कर दो सर, सर मुझे मारना नहीं सर, सर प्लीज सर। पहले बंदूक दे मेरी। उसके आने पर मेरे को डाउट है, बड़ा मैटर है। चौका बेड में एक आदमी को भेज दिया सर। आइए, प्रभा ने सब कुछ उगल दिया है सर। सर सर, किसको बेची बंदूक? दिखाता हूँ सर। मीरा, अब तुम घर जाओ। थैंक्स। क्या है बे? नई पार्टी है भाई। भाई पुलिस! मैं पुलिस, मुझे मारकर तू कहां भाग सकता है? अगर तू मर्द है तो शूट कर। मेरी बंदूक तेरे पास है, वो दे दे, मैं चला जाऊंगा और तू आजाद। क्या हुआ तुझे? आधा घंटा पहले उसे बेच दिया। किसको बेची तूने? कोई डिटेल नहीं है मेरे पास। 1.5 लाख रुपया बोला था, मार्केट रेट से ज्यादा था, फिर भी वो लेकर चला गया।
कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई हिलेगा भी नहीं। मूव मूव, चलो। ये क्या हो गया? कहाँ फंस गए? चलो 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 चलो, एक तरफ चलो, चलो एक तरफ आ जाओ सब, चलो। ए मैनेजर, अलार्म बजाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आएगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। साइलेंस! अगले 15 मिनट तक इस बैंक में सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, तभी तुम लोग जिंदा बच के बाहर जा सकते हो। सारा कैश निकाल के रख दो, हम लोग शांति से लेकर चले जाएंगे। सुन, बैग पकड़। कैशियर कौन है? कौन? तू ही है ना? इसे ले जा, सारा कैश इसमें डाल दे। ध्यान रहे, बैंक का कैश इंश्योर्ड है, लेकिन तेरी जान नहीं है, ध्यान रखना। जा कैश भर, चल जा। घुटने बैठ जा, घुटने बैठ। चल चल। जाने दे उसे, जाने मत देना इनको। नहीं, नजदीक मत आना। दूर रह, बोला दूर रह, बोला ना, शूट कर दूंगा वरना। मैं शूट कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं गोली चला दूंगा। मेरे बच्चे! भगवान! मेरे बच्चे को मार डाला। सत्या, जल्दी अंदर आ, कुछ दिखाना है। चेन्नई में आज सुबह दिन दहाड़े लुटेरों ने एक प्राइवेट बैंक को लूटा। उन लुटेरों ने 1 करोड़ रुपए लूटे और एक 5 साल की बच्ची को जान से मार दिया। पुलिस की जांच जारी है। छोटी बच्ची को मार डाला आपने, बहुत बड़ा पाप है। जानबूझकर नहीं मारा था, गलती से रिवॉल्वर चल गई। क्या गलती से चल गई? बताया तुम्हें, हमारी चटनी बना देते वो लोग। कल रात को ही रिवॉल्वर ली थी मैंने, बस ये चेक करना भूल गया था कि वो चल रही है या नहीं। तो क्यों चेक नहीं किया? उसे चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। यहाँ पर बॉस कौन है तुम ये बात जानते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ये सारा प्लान मैंने ही बनाया था और कई महीनों के स्ट्रगल करने के बाद बनाया था। जो हुआ वो सब गलती से हुआ, उसे भूल जाओ। पूरी शहर की पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है। तू इतना डर किस लिए रहा है? 1 करोड़ कैश है हमारे हाथ में, हम तीनों उसमें आसानी से सेटल हो सकते हैं। इतना भी समझ में नहीं आ रहा तुझे? बात करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, सिर्फ रॉबरी का केस होता तो टेंशन नहीं थी, यहाँ तो एक मर्डर भी हो गया है, इसलिए केस सीरियस हो गया है। पुलिस ने अब तक अपना जाल भी बिछा दिया। तो फिर शूट क्यों किया उसे? बिना मतलब का मर्डर का केस बन गया ना। बोला ना, जानबूझ के शूट नहीं किया मैंने। सर, बैंगलोर का सारा एरिया चेक कर रहे हैं। ओवर। तिरुपति वाली रोड पर एक गाड़ी को शक के आधार पर घेरा गया है। ओवर। लुटेरों की कार की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर। लोगों का कहना है कि शायद ब्लैक कलर की मारुति 800 और रेड कलर की स्विफ्ट है। ओवर। पांडियन, इस केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आज से तुम हो। तुम्हें जिसकी जरूरत है उसे तुम अपने साथ लेकर काम कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक अलग से टीम बनाई है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। पांडियन, यह अनऑफिशियल है। ये केस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कर दो। वी नीड इमीडिएट रिजल्ट। केस पांडियन के हाथ में गया है, उसकी टीम सॉलिड रहती है। तो अब क्या करें? मामला सीरियस है, हमें होशियार रहना होगा। कुछ दिनों के लिए हम लोग ये शहर छोड़ देते हैं। बाहर गए तो ज़्यादा रिस्क है, सब अलग अलग नजर आएंगे, इसलिए सिटी में रहना ही हमारे लिए ज़्यादा सेफ है।
भैया पैसे बोलना अकाउंट में लिख लेगा। भाई अकाउंट में लिख लेना। हाँ देखो भाई, उधारी नहीं दे पाऊंगा मैं। बड़ा नोट है, छुट्टा देगा क्या? हाँ दूंगा, नोट दो। मेरे पास पैसे नहीं है। जेब में बहुत पैसे हैं, इसकी गाड़ी में मत दिखाना। किसी ने टिप दे दी तो सबके सब फंसेंगे। तो फिर क्या करें? पैसे हम साथ नहीं रख सकते, उसे छिपाना जरूरी है। कादिर। हाँ भाई। सारा कैश तेरे रूम में रखेंगे, वहां थोड़ा सेफ है। हाँ हाँ। पुलिस। नाम? सत्या। एक करोड़ जो लूटे वो तुमने कहाँ रखे हैं? सर तुम टोटल 3 लोग थे। बाकी के 2 कहाँ हैं? सर वो नहीं है सर। बहुत सही ढंग से प्लान बनाया, किसी को तुम पर शक नहीं होगा। तुमने खुद बता दिया तो अच्छी बात, नहीं तो उसका अंजाम तुम समझ। शूट करना है तो शूट कीजिए, ये सब मैंने बहुत देखा है, आपकी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा नाम है सत्या, बाल सुतार गृह में पढ़े। जो कत्ल नहीं किया उसके लिए 8 साल की जेल। 10th में 500 में 385 लाए, 12th में 1200 में से 978 लाए। वार्डन मनी के रिकमेंडेशन में पुलिस के एंट्रेंस एग्जाम दिया। पुलिस स्टेशन में कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। ढूंढ कर तुम्हारी कुंडली निकाली है मैंने। अच्छी तरह जानता हूं कैसे इंसान हो। कोई कुछ भी बोले भेड़ की तरह सर झुकाकर सुन लेते हो, झंझट में नहीं पड़ते। बिना रीढ़ की हड्डी वाले इंसान हो तुम। इतना अच्छा बनकर भी क्या फायदा है? मंदिर के बाहर पूजा का सामान लेकर बैठ जाओ, उसी के लायक हो तुम। पुलिस बनने लायक नहीं। कोई और रास्ता नहीं था इसलिए पुलिस बन गए। तुम्हारी इंक्वायरी करके तुम्हें बेकसूर पाकर, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाकर तुम्हें फिर से काम पर लौटने को कह रहा हूं तो नहीं चाहिए कहकर ठोकर मार रहे हो। क्यों, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ? अच्छा पुलिस वाला बनना है तो ऐसे चीप रूम में बंद रखकर काम नहीं चलेगा। ढूंढो उसे। पैसा ही मेरी जिंदगी है, चाहे जान क्यों ना चली जाए, पुलिस के हाथ नहीं लगने दूंगा। पैसों से हैंडल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गए? थोड़ा माल छुपा के रखा था, उसे ही ढूंढ रहा हूं। ये लो, ये रहा। इधर ला। क्या बात है, तुम कितनी अच्छी हो। पता है, सुबह से मैं इसे ढूंढ रहा था, टेंशन में कहां रख दिया था पता ही नहीं।
ये जय भी सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। वो नहीं है तो एक काम नहीं होता है। कौन जय? वही वो दुबला सा लड़का जो अभी अभी लगा है। उसे अगर कोई भी माल दे दो तो भरोसा रहता है। लेकिन ये सब यहाँ क्यों लेकर आते हो? पुलिस वालों की वजह से। ये विनोद को कोई काम बोलो तो सुनता है क्या? एकदम कामचोर। तू उससे बहुत प्यार करती है क्या? अरे मुझे कहीं लेकर चला जा। अगले 3 दिनों में हम जा रहे हैं, तैयार रहना। कहाँ? कहीं भी, कोई हमें ढूंढ ना सके ऐसी जगह। लेकिन कहाँ? वो मत पूछ, बस तू मेरे साथ चल, सब हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लॉटरी लगी है क्या? बता, 2 दिन के बाद क्या है? भूल गया। मेरा जन्मदिन है। मालूम है यार। जन्मदिन में कहीं चलोगी? कहीं भी लेकर जा, कहीं पर भी। पब्लिक को कंट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ उठा पटक करने वाले लगते हैं। नंबर 3। देखो मूर्ति भाई, काम सब हो गया है। जैसे आपने बोला था, पैसे का बंटवारा कर लो बस। सबर रख, पुलिस हमारे पीछे है। थोड़े दिन रुकेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और कितने दिन? क्या कादिर, क्या ये सब? भाई सिंगापुर में मुझे काम मिल गया है, पैसों की जरूरत है। कादिर काम जाता है तो जाने दे, और काम मिल जाएगा। लेकिन पुलिस के हाथों चढ़ गए तो फिर बच पाएंगे क्या? ठीक है भाई। तेरी क्या अर्जेंसी है? तुम्हें बताना जरूरी है। मेरा भी पैसा है ना, मुझे दे दो, मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या? तू मैनेज कर सकता है, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा है। हमारा प्लान ये था कि जैसा मैं कहूंगा वैसा सब करेंगे, और तू इस बात के लिए राजी भी हो गया था। और अब तो बेकार की बहस करके हमारे बीच का भरोसा तोड़ रहा है। ये रॉबरी ऐसा नहीं थी। उसके लिए मैंने भी तो रिस्क लिया था। बोलता हूं तो सुनता है। तू ग्रुप में नहीं होता तो क्या दूसरा आदमी नहीं मिलता? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है। और मैं किसी को भी बैंक रॉबरी का प्लान बताता तो मेरे साथ कोई भी शामिल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। तुझे शामिल किया क्योंकि भरोसा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद धीरे धीरे सभी टूट जाते हैं, लेकिन हमारे बीच में वादा हुआ था कि हम कुछ भी हो जाए टूटेंगे नहीं। कुछ याद आया तुझे? मूर्ति भाई शांत हो जाइए। जय छोड़ना यार, क्या कर रहा है? शरीफों जैसी बात मत करो मूर्ति। उस पैसे के 3 हिस्से होने, तुम्हारा 50, मेरा 40 और इसका 10 होना है। कादिर, सब कुछ बताने के बाद ही मैंने तुझे इसमें शामिल किया था ना। तुझे चाहिए सिर्फ 10 लाख, और इतने के लिए तू राजी हो गया था तभी शामिल हुआ था। मुझे चाहिए थी 1 कार, यही बताया था ना। अपनी डील में सब कुछ क्लियर था ना? ये भी तो समझ रहा है ना? तेरी तरह झगड़ा कर रहा है क्या? इस आदमी की बात सुनकर तू बर्बाद होने वाला है। जय, रुक जा। तेरा जो हिस्सा देना उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पहले सब कुछ सही करना होगा। पुलिस हमारी सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रही है। थोड़े दिन बाद जब वो थक जाएगी तो मैं तुझे तेरा शेयर दे दूंगा ना, ले जाना। ये डिजाइन देखिए सर। दूसरा दिखाऊं मैं? हाँ। हेलो सर, मैं एबीसी बैंक से बोल रहा हूँ। आपको लोन चाहिए? बिजनेस के टाइम में डिस्टर्ब मत कीजिए। ये लेटेस्ट मॉडल है सर। हाँ ओके। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। बिल बनाऊं क्या? कार्ड या कैश? कैश देता हूँ। कैश? हाँ कैश। बिल बना दो। ओके सर। हेलो सर, एक आदमी डुप्लीकेट नोट लेकर सोना खरीदने आया है। फौरन आ जाइए प्लीज सर। 10 मिनट। जूस पियेंगे? कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। काट डालूंगा इसे, काट डालूंगा इसे। हटो।
मशीन में प्रॉब्लम है सर। नोट तो सही है। सारे नोट असली है ना सर? हाँ, सब सही नोट है। 50,000 का कस्टमर था, फालतू में प्रॉब्लम हो गया। सर आपने एक बड़ी कैश के बारे में लीड ओपन करके छोड़ा सर है। शोकेस को तोड़कर हल्ला कर रहा था, तो मैं क्या करता? ज्यादा चिल्लाओ मत, गवर्नमेंट के खर्चे पे सब बनवा देता हूँ। पहले वो सीसीटीवी दिखाओ। गुड, फेस क्लियर दिख रहा है। रघु, फौरन इस लड़के का फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। ओके सर। सर एक मिनट, इसे मैंने देखा है। आर यू श्योर? कहाँ? भास्कर की गैंग में। अबे रुक, तेरी तो भास्कर। ए, क्या हुआ? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हुआ क्या? कुछ मत बोलो अभी, पुलिस कभी भी आ सकती है। तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं बताओ? हाँ चलूंगी ना। मैं 1 घंटे में कुछ पैसे लेकर आता हूँ, तुम तैयार? अरे रुक, लेकिन हुआ क्या है बता तो सही। कुछ परेशानी है, बाद में बताता हूँ। ए! ये यहाँ क्यों आया था? बता, ये यहाँ क्यों आया था? तुम कब आए? अभी आया। बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए नहाने आया हूँ। तो फिर उसने जो कुछ भी कहा तुमने सुना नहीं क्या? नहीं सुना। तो वो क्या बोल रहा था बताओ? बोलो ना, क्या हुआ? हाँ, कौन? पुलिस? मैं अभी आता हूं। राजेश लेकर आया ये वही नेकलेस है ना? मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करना बोला था ना मैंने। हाँ, मैंने उसे बोला था। अब तुम लोगों के भरोसे कुछ नहीं कर सकता मैं। सारा पैसा मैं ही रख लेता। उसको फोन तो लगा, उससे पूछ वो सेफ है या नहीं है, कहाँ है वो? The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ है। जल्दी आएगा ऐसा बोला था उसने। मैं चाय पी कर रहा था। चाय सर। चाय क्यों? जहर पीना, जहर। जा। इतना हाफ क्यों रहा है और ये पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? कोई परेशानी हो गई है क्या? बोल ना। नहीं मूर्ति, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है। तू जो पैसे लेके गया था उस बारे में पूछ रहा हूं मैं। पैसे लेकर गया था सोना खरीदने, वहां पर पुलिस आ गई। तेरी तो 1000 बार समझाया था लेकिन तूने कुछ नहीं सुना बेवकूफ। नहीं मूर्ति, नहीं मुझे मत मारो। मूर्ति नहीं मूर्ति नहीं मूर्ति। तुझे हर बार एक ही बात बोली थी ना कि जब तक पुलिस शांत नहीं हो जाती तू कुछ नहीं करेगा। ये ले। अब क्या सिचुएशन है? पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। मरवाएगा ये। थोड़े दिन बाहर मत निकलना, मैं किसी दूसरे रूम का इंतजाम करता हूँ। नहीं मूर्ति, मैंने कुछ और सोचा है। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। पागल हो गया क्या तू? सिर्फ 50,000 रुपए लेके बाहर गया था तो पुलिस पीछे पड़ गई तेरे। सीरियल नंबर से ट्रैक करना आसान होगा और तू 40 लाख मांग रहा है। तेरे चक्कर में हम दोनों भी फंस जाएंगे। आगे क्या हो सकता है इस बात का अंदाजा है?
तू तो उनकी नजर में आ गया, पर हम दोनों बचे हुए, हमारा तो सोच। हे, मैं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में हूं। मुझे जाना है यहां से, बस मुझे पैसे दे दो। इससे बड़ी प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? कुछ बताएगा, बकवास करेगा? वो सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। हमारी डीलिंग सिर्फ पैसों के लिए है, पर्सनल लाइफ में नहीं। देखो मूर्ति भाई, मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊं यहां से। पैसों के लिए मना कब कर रहा हूं, पर बात को तो समझ। कादिर कहाँ है? वो चाय पीने गया है। डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया तो भी नाम नहीं बताऊंगा। और ये कादिर जो है ना, सब कुछ बकतेगा। तुम इसकी वजह से ही फंसोगे मूर्ति। इधर देख, इन सब पे सीरियल नंबर हैं, इन्हें बदलना होगा, छुट्टा कराना होगा, वो भी बिना किसी को शक हुए। उसके बाद ही हम इसे खर्च कर सकते हैं। ये समझता क्यों नहीं है? मुझे इमरजेंसी है मूर्ति, मेरे खर्चे बहुत हैं। हे, मैं क्या हवा पानी पे जिंदा हूं? इतना पैसा हमारे सामने रखा है, ये हमारा, ये इस बात को तू समझता क्यों नहीं है? और मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानता ही क्या है तू? नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। थोड़े टाइम रुक जा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है मूर्ति। इतनी जल्दी क्या हो सकता है? ठीक है, तू मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त तो दे, मैं बदल करके देता हूं। कल सुबह 6 बजे मेरा शेयर 40 लाख तैयार रहना चाहिए। 39,50,000 मिलेंगे। अपना ही लड़का है, थोड़े दिन पहले ही गैंग में आया है, बहुत जबरदस्त लड़का है। तो उसके बारे में सब कुछ जानते हो तुम? सर, छोटे भाई जैसा है, एक ही थाली में खाते हैं। भास्कर, जरा सोच समझ के जवाब दे। ए भास्कर, बहुत बड़ा आदमी हो गया आजकल। हाँ, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ भी तेरे हाथ हैं। अब मेरा तो उम्र हो गया है सर, अपने लड़के इधर उधर हाथ साफ कर लेते हैं, मैंने उन्हें फ्री छोड़ दिया है। बस कर भास्कर, जेब काटता था तब से जानता हूँ तुझे। वो सब छोड़ दिया सर, अब एक डिसेंट लाइफ जीता हूँ। मैंने शादी भी कर ली है सर, मेरी एक वाइफ है, फैमिली मैन भास्कर। ये देखिए, तू गलत कर रहा है। देखो मूर्ति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ रहा है, बैग रख नीचे, चल छोड़। नहीं, बात सर के ऊपर निकल गई है। मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जय, अच्छे से रहना। क्यों रे, तू सारा पैसा लेके जा रहा है?
मैं सच कह रहा हूँ सर, वो बैंक लूटने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ सर। वो यहाँ पर कब आएगा? मालूम नहीं सर, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। वो तो मेरे घर भी आया था, मुझे देखते ही वहां से भाग गया। आप दोनों आए शायद ये बताने के लिए आया हो। सुनो, वो सीसीटीवी फुटेज इसे दिखाओ। अरे बाप रे सर, ये देखने में तो कितना शरीफ लगता है। सर, ये नेकलेस तो मेरे घर में था सर, मां के हाथ में देखा था सर। ये महा कौन है? मेरी बीवी है सर। ये एक ही थाली में खाने की बात अब जाने दो। वो आए तो शराफत से इन्फॉर्म कर देना मुझे। सर, बैंक रॉबरी केस की जांच करने वाले ऑफिसर से मिलना है मुझे। क्यों मिलना है? कौन हो तुम? गवाही देने आया हूं। इस केस में पहले ही एक शख्स को ढूंढ रहे हैं। जय। अभी जय कहां पर है? मर गया वो। कैसे? इसीलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। मूर्ति ने जय को मार दिया, गोली मार दी। तो वो तीसरे शख्स का नाम है मूर्ति? हाँ। क्या हुआ? और वो मूर्ति कौन है? साफ साफ बता। पैसे की लालच में मैं उन दोनों के साथ मिल गया था सर, और बैंक में चोरी करने गया, लेकिन उस मूर्ति ने एक छोटी बच्ची को गोली मार दी। उससे पूछा तो बोला गलती से लग गई। वो पैसे के लिए पागल हो गया था सर, जरा भी रहम नहीं था उसके अंदर। जय को पुलिस पकड़ने ही वाली थी कि तभी उन दोनों में झगड़ा हो गया। उसने जय को भी गोली मार दी सर। अभी जय की बॉडी कहाँ है? निशानी बता सकता है क्या? हाँ बताऊंगा सर। उसके बाद? कल रात से मूर्ति मुझे भी मारने की सोच रहा सर। रायपेट में मुझे पैसा लेने के लिए बुलाया था। मैं गया तो उस सुनसान जगह में मुझे देखकर पागल हो गया था सर। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो मुझे जान से मार डालेगा सर। उसके बाद उसने तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की? फोन करके बोला कि तुझे मारूंगा नहीं। बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था सर। अब वो पैसा भी नहीं मांग रहा है। मूर्ति ऐसे कैसे बदल सकता है सर? उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है सर। जय ने उसे बताया होगा। वो मुझे मार देगा। वो मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खतरनाक है सर। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। प्लीज आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर। कादिर, तू डर मत। उस मूर्ति को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूं। आने वाले 1 घंटे में उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुझे उसके बारे में और क्या क्या पता है सब कुछ बता दे। उसके बारे में और कुछ नहीं मालूम सर। मैं पूरी रात सोचता रहा सर। उस मूर्ति ने अपनी सारी डिटेल्स कहीं छुपा दी है। इतने दिन मैं साथ रहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसका नाम मूर्ति है ना? तो गलत भी तो बता सकता है। उसका नाम मूर्ति ही है सर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा था। उसका फोन नंबर है ना? फोन कर। सत्या रुकिए सर, उसे फोन कर और नॉर्मल बात कर। उसको बोल कि पैसा लेना है, मिलना है। हाँ हेलो कादिर। हेलो मूर्ति भाई। हाँ कादिर,
मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मूर्ति भाई मैंने रात भर सोचा, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा भाई। अच्छा सोचा तूने, पर तू पहले प्रॉमिस कर। प्रॉमिस करता हूँ भाई, कुछ भी हो जाए मैं पुलिस के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। पैसा कब लेगा तू? ठीक है, फिर 1 घंटे बाद जहां हम लोग रोज मिलते थे वहीं टी शॉप पर भाई। सर सबको रेडी होने को कहिए। सब रेडी है ना? ओवर। हम सब रेडी हैं सर। ओवर। हेलो मूर्ति भाई। कादिर मैं आ गया हूँ, तू कहाँ है? कहाँ हो भाई? मैं तो यहीं हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। दिख नहीं रहे हो भाई? अरे तू 2 फीट थोड़ा आ गया। हाँ? और जरा ऊपर देख। किधर? अरे किसने मारा? अरे सर तीनों के तीनों बुलेट्स वही हैं और वेपन सत्या का है सर। पांडियन क्या समझ के रखा है? इतने बिजी रोड पे किसी ने शूट किया, क्या काम कर रहे हो तुम लोग? बाहर कितने चैनल वाले खड़े हैं, उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? बताओ, इन सब काम के लिए इसे साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? पूछने वाला कोई नहीं, यही समझ रखा है ना? कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तुम लोग। सर रूल्स हम जानते हैं। पांडियन पहले से ही बहुत परेशानियां हैं, इसके बाद ये लड़का तुम्हारे साथ दिखना नहीं चाहिए। आपके लिए क्या लाऊं सर? मुझे एक चाय, इनसे पूछ लो। ब्लैक टी बिना शुगर के। ओके सर। फिक्र मत करो सर, आपको जल्दी काम मिल जाएगा। मुझे क्या प्रॉब्लम है ये आपको नहीं पता सर। मेरा नाम थोड़ा खराब हो गया है, मुझसे एक रिवॉल्वर गुम हो गई है और उससे एक बच्ची मारी गई है। सर तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? कैसे मिलेगा वो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी जो नहीं किया उसके लिए सालों सजा कट चुका हूं और मैंने गलती नहीं की, इसके लिए इंक्वायरी कमीशन बिठाई है। हमेशा गलती कोई और करता है और सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है सर, सुकून की तलाश में आधी जिंदगी गुजर जाती है। कोई भी शख्स अच्छी जिंदगी जीने की सोचता है लेकिन फिर वो आधे में ही छोड़कर चला जाता है। मुझे भी पूरे 5.5 साल हो गए हैं सर, क्या कर सकते हैं। सर हाँ, एक सवाल पूछता हूँ, गलत मत समझिएगा। आपकी नौकरी कैसे चली गई? बताना है तो बताइए, वरना मत बताइए। उमेश यादव बहुत बुरा आदमी था। उस वक्त मैं एक कांस्टेबल हुआ करता था। ये बात करीब 10 महीने पुरानी है, जब अचानक एक रात को एक आदमी ट्रांसफार्मर के पास शराब पीकर झगड़ा कर रहा था। हमें फोन आया तो हम अरेस्ट करने वहां पहुंच गए। उसने अचानक तैश में आकर बियर की बोतल तोड़कर बाजू वाले का हाथ काट दिया।
एक रात उसे सेल में रखा ये सोचकर के सुबह हम लोग उसे छोड़ देंगे। वो बहुत बड़बड़ कर रहा था। हमें तब शक हुआ कि वो नक्सलाइट हो सकता है। हमें उसे कोर्ट में पेश कर देना चाहिए था, लेकिन टीम ने ऐसा नहीं किया। सोच रहे थे इसके जरिए कोई बड़ा सुराग हाथ लग सकता है। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि शहर के बाहर हथियारों का कोई बहुत बड़ा जखीरा उसने छुपा के रखा है। मैंने और गुना ने उससे कहा कि वो जगह हमें दिखा दे तो हम उसकी सजा कम करवा सकते हैं, पर वो काफी चालाक था। हमें चूना लगा के भाग गया सर। इससे पहले गुना के पास एसआई का फोन आया था और वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करता हूं। उसके भागने की बात छिपाना जरूर था, डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल था, तो वो गुनाह मैंने अपने सर ले लिया। मुझे सस्पेंड कर दिया, पर आश्वासन दिया गया कि मुझे वापस नौकरी पर रख लेंगे। पर आज तक वो दिन वापस नहीं आया है सर। बाद में पता चला कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक था। पूरे स्टेट की पुलिस उसकी तलाश में थी और उसका बहुत बड़ा नेक्सस था। और डिपार्टमेंट ने मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया कि उसको भगाने में मेरा हाथ था। तब से आज तक मैं अपना सस्पेंशन हटाने के लिए चक्कर लगा रहा हूं सर। गुना पर एक्शन नहीं लिया गया? उसे बस यहाँ के पुलिस स्टेशन से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे इतना ही मालूम चला कि वो नक्सलाइट्स के साथ कोई डील करके ही अपने आप को बचा पाया था। मेरी जिंदगी में तो अब सिर्फ अंधेरा ही बचा है सर। सबको सैल्यूट मारता था लेकिन कुछ नहीं हुआ। पगार के ऊपर कभी 1 रुपया रिश्वत नहीं लिए सर मैंने। शायद सब इसलिए मुझसे नफरत करते थे। मेरे अपने बच्चे भी मेरी इज्जत नहीं करते। सब हमेशा यही बोलते रहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, पर ये सब बकवास है। अब अगर कोई मेरे सामने आकर ये बात दोबारा दोहराए तो मैं उससे जूतों से मारूंगा सर। सर आपके बीवी बच्चे? मेरी बीवी एक देवी थी सर। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ी राहत। मुझ में चाहे 1000 गलतियां क्यों ना हो, पर उसने हमेशा मेरा साथ दिया। 30 साल तक मेरा साथ निभाया उसने। मेरे 2 बच्चों को जन्म भी दिया। अब मुझे यही चाहिए था सर। उसने मुझसे जिंदगी भर कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की सर। मेरी छोटी सी पगार में भी बिना शिकायत के वो पूरा घर चलाया करती थी, और उसकी वजह से मुझे भी कभी कोई फिक्र नहीं हुई। वो जब तक मेरे साथ थी मैं एक राजा की जिंदगी जिया, और फिर वो भी चली गई। वो चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सॉरी सर, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। कोई बात नहीं सर। आज उसका जन्मदिन है सर। उन्हें क्या हुआ था सर? वो गुजर कैसे गई? उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं सर। उसे डायबिटीज थी, और उम्र के साथ उसकी डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी। उसके मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ गई थी। उसे हर रोज इंसुलिन देना पड़ता था। इस बात का मुझे पता ही नहीं चल पाया। मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन और केसेस में ही उलझ कर रह गया। और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पता चला कि उसने पिछले 6 महीने से कोई दवाई नहीं ली। आईसीयू में फेस मास्क से उसे कवर कर रखा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोली, घर का खर्च बढ़ गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च बढ़ गया है, उनकी फीस बढ़ गई है।
ये सब उसने मुझे पहले नहीं बताया था। उस देवी ने अपनी दवाइयों पे पैसे खर्च नहीं किए बल्कि घर के लिए बचाए। जरा सोचिए, उसने मुझे इस बात का पता भी नहीं चलने दिया जबकि मैं उसका पति था। घर के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में। सब कुछ हाथ से रेत की जैसे फिसल गया। तो चली गई। हमारे देश में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है उतनी तेजी से कभी पगार नहीं बढ़ती किसी की। अभी आप अपने बेटे के साथ ही रहते हैं? 15 दिन अपने बेटे के साथ और 15 दिन अपनी बेटी के साथ। आज मैंने अपने बेटे से कहा कि उसकी माँ का जन्मदिन है तो उसने मुझे घूर के देखा और चला गया। ऐसा लग रहा था वो ये कहना चाहता था कि अपनी बीवी की मौत का कारण मैं ही हूँ। आप ऐसा मत सोचिए सर। नहीं, मुझे मेरे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे अच्छा खाने पीने को देते हैं, पर अफसोस सीधे मुंह बात नहीं करते। उनकी गलती नहीं है। बचपन में मैंने भी उन्हें कोई बहुत बड़ी चीज दी हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया। लड़का इंजीनियरिंग करना चाहता था लेकिन मैंने उसका एडमिशन बीएससी कंप्यूटर में करवा दिया। मेरे बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे सर। माँ को देखते ही वो दोनों खुश हो जाते थे। पर देखिए, बाप की भी मजबूरी है। घर खर्च और रोजी रोटी के लिए उसे बीवी और बच्चों को बिना टाइम दिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। सर, मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी। कोई बात नहीं सर। और कुछ लेंगे क्या सर? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बिल दे दूं सर? हाँ दे दो। अरे सर मुझे दीजिए, मैं देता हूँ, प्लीज। रुकिए। सर, लोग मुझे काली जबान का आदमी कहते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है। आप अपनी रिवॉल्वर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी सर। सर कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन लगेंगे, देखना वो रिवॉल्वर खुद आपको ढूंढते हुए पहुंच जाएगी। सर आपका नंबर दे दीजिए ना। नंबर 984। आगे सर। सर मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सर क्या प्रॉब्लम हो गई सर? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ सर। नहीं, मैं चला जाऊंगा। हाँ, सॉरी।